हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को समीकरण हल करने के 5 विधि बताएंगे। समीकरण हल करना बहुत से बच्चों को नहीं आता है। आज अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो समीकरण हल करने की 5 विधि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला देखिए, यहाँ लिखते हैं समीकरण हल करने के 5 विधि। तो पहली विधि जिसमें से विलोपन विधि, हम बहुत छोटा सा उदाहरण लेकर आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने 2 समीकरण दिए गए हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 है और यह आपका समीकरण नंबर 2 है। यहां देख रहे हैं पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में किया क्या जाता है, जैसे x या y किसी एक टर्म को हम क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से विलुप्त किया जाएगा। ये छोटा सा उदाहरण है। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, y और y, आप देख रहे हैं दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ें तो y इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये y से y क्या हो गया, कट गया। क्या करने पर, जोड़ने पर। हम दोनों समीकरणों को क्या कर दिए, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर y से y क्या हो गया, कट गया है। और यहां पर x और x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर आपके मिलेंगे 6। यहां से हम क्या करते हैं, x बराबर 6/2। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू आपको क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। फिर हम इसी x की वैल्यू जो है किसी समीकरण में, समीकरण 1 में या फिर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 3। तो 3 रख दिए और प्लस क्या है, y बराबर क्या हो जाएगा, 5। यहां से आपको y बराबर मिलेंगे 5 माइनस 3, यानी y बराबर आपके मिल रहे हैं 2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा x का वैल्यू 3 प्राप्त हुआ है और y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, 2 प्राप्त हुई है। तो यह दोनों जो x और y के वैल्यू हैं 3 और 2, यही समीकरण के हल कहलाते हैं। ये आपने देखा कि हम इसे किस विधि से हल कर दिए हैं, विलोपन विधि से। चलिए अब इसी सवाल को, इसी समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो रुकिएगा, इसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि हमारी होती है प्रतिस्थापन विधि। हम देख रहे हैं दूसरी विधि यहां पर क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में किया क्या जाता है, समीकरण यहां भी देखिए इसी समीकरण को हम ले रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। यहां पर आप देख रहे हो दूसरा समीकरण है। तो समीकरण 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं, 2 समीकरण हमारे सामने है, हम इसे हल करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से हम x का या फिर y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण में वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी y को इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हमारा मिलेगा 1 प्लस वाई। चूंकि यहाँ माइनस वाई है तो इधर के जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो हमको x की वैल्यू पता चल गई 1 प्लस वाई। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, x के जगह पे लिखेंगे 1 प्लस वाई और प्लस क्या है, y बराबर क्या है, 5। तो आप देख रहे हैं y और y मिलके क्या हो जाएगा, 2y, और 1 को जब हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5 माइनस 1, यानी ये कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो यहां से y बराबर हो जाएगा 4/2। जब इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा y की वैल्यू 2
और यह y की वैल्यू जो 2 है इसे हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 3। यानी x का मान हमें प्राप्त हो गया 3 और y का मान हमें प्राप्त हुआ है 2। तो हम देख रहे हैं कि इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तब भी इसका मान प्राप्त होता है 3 और 2।